तो कल एबीपी न्यूज पर आपने एबीपी न्यूज सीएसडीएस का सर्वे देखा जिसमें मुकाबला बहुत करीबी है और सिर्फ 2 से 3 सीटों से बीजेपी सरकार बना रही है। आज एक और सर्वे आया है सीएनएक्स सहारा समय का, और इस सर्वे में क्या बातें हैं वो हम आपको बताने वाले हैं, मगर आइए सबसे पहले बात करते हैं वोट शेयर की। यह सर्वे कांग्रेस के वोट शेयर के बारे में क्या कह रहा है, सीधे रुख करते हैं अनुराग का। शुक्रिया अभिसार। और आइए अब सीधे यहां से हम चलेंगे इलेक्शन वॉर रूम। और देखिए जिस तरीके से अभिसार ने बताया कि सहारा सीएनएक्स का ये सर्वे आया है वो तो हम आपको बताएंगे ही। हम आपको ये भी बताएंगे कि कल के सर्वे में कितना वोट शेयर था कांग्रेस का, और ये भी बताएंगे 2012 में कितना वोट शेयर रहा। इस लिफ्ट के जरिए हम इलेक्शन वॉर रूम जा रहे हैं और जैसे हम इलेक्शन वॉर रूम पहुंचेंगे आंकड़े का पिटारा खुल जाएगा। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं, कांग्रेस का वोट शेयर हम जानते हैं। कांग्रेस का वोट शेयर आप देख सकते हैं यहां पर। सबसे पहले 2012 का आंकड़ा 39% वोट शेयर था कांग्रेस का। यह नतीजा था 2012 में कांग्रेस का जो नतीजा आया था उसमें 39% था। कल जो आपने एबीपी न्यूज का सर्वे देखा उसमें 43% वोट शेयर कांग्रेस का निकलना था और सहारा सीएनएक्स में 41% वोट शेयर कांग्रेस का आ रहा है। यानी कि आप अगर 2012 के मुकाबले अभिसार देखें तो हमारे सर्वे में भी और सहारा सीएनएक्स में भी कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ रहा है। अनुराग हमारे साथ भावेश झा हैं सीएनएक्स से। भावेश, 2% बढ़ रहा है कांग्रेस का शेयर, बड़ी वजह? 2% कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ना, इसका एक सबसे बड़ा रीजन जो माना जाएगा, इस बार का गुजरात इलेक्शन कंप्लीटली बाइपोलर है। लास्ट इलेक्शन को आप देखेंगे तो वो कुछ जगहों पे नॉर्थ में और ये सौराष्ट्र कक्ष में आप देखेंगे तो कई जगह ट्राइपोलर कॉन्टेस्ट था, जहाँ पे केशुभाई पटेल थे जो लगभग 25 से 30 सीटों पे जो थी उन्होंने बीजेपी को नुकसान पहुंचाए थे, जिसके वजह से कांग्रेस को इधर फायदा हुआ था, बीजेपी को नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार का इलेक्शन जो है वो कंप्लीटली बाइपोलर है, लगभग 2 ध्रुवों पर है। मगर सवाल यह कि क्या कांग्रेस को जो फायदा हो रहा है इसका अर्थ यह है कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है? बीजेपी के आंकड़े के लिए वापस रुख करते हैं अनुराग का। बिल्कुल, आइए कांग्रेस का वोट शेयर हमने जाना, अब बीजेपी का वोट शेयर पहले 2012 के नतीजे के हिसाब से देख लेते हैं। 2012 का जो नतीजा आया था उसमें बीजेपी का वोट शेयर जो था वो 48% था। आपको हम दिखाते हैं, इलेक्शन वॉर रूम हम चल रहे हैं और इलेक्शन वॉर रूम में जैसे हम जाएंगे ये तीनों आंकड़े जो आपने कांग्रेस के देखे वही आपको बीजेपी को देखने के मिलेंगे। ये देखिए बीजेपी का जो 2012 का नतीजा था वो 48% वोट शेयर का था। अब अगर हम अपने सर्वे की बात करते हैं तो हमारे अपने सर्वे में यह 43% था क्योंकि 50-50 हुआ था, यानी ये पिछले के मुकाबले घटा, नतीजे के मुकाबले घटा। अब सहारा और सीएनएक्स का जो सर्वे है उसमें यह वोट शेयर बढ़ा है, 50% हुआ है। यानी कुल मिलाकर के बीजेपी को 2012 के मुकाबले फायदा तो है अभिसार, लेकिन उतने प्रतिशत में नहीं है जितना अपेक्षित था। मगर अप्रत्याशित 50% वोट शेयर यहां बीजेपी को। भावेश, 50% वोट शेयर बीजेपी को, यानी कि सीट तो न जाने कितनी होंगी वो हम बताएंगे, मगर बताइए 50% कैसे? जैसे मैंने पहले कहा ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट है। 95% यानी कि बाकी सारी सियासी ताकतें हैं वो धराशायी हो रही हैं, जो तथाकथित तीसरा मोर्चा है। 95% जो इस बार वोटिंग होगी वो सिर्फ इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी के बीच ही होगी। इसके वजह से ये इस तरह की आपको रिजल्ट दिख रहा है। इसमें जो पॉपुलर लीडर है उसी के पक्ष में थोड़ा सा ज्यादा मतदान है। जी बिल्कुल, यानी कि जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जिसका अर्थ यह हुआ कि एक बार फिर गुजरात के चुनाव कम से कम सीएनएक्स सहारा समय के इस सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास। और अब आप जानना चाह रहे होंगे कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी। वापस रुख हम करते हैं अनुराग का। देखिए अभिसार, हम एक बार फिर इलेक्शन वॉर रूम चलेंगे एबीपी की इस लिफ्ट के जरिए से, और यहां जब हम इलेक्शन वॉर रूम में पहुंच जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों कहा था कि वोट शेयर भले ही बढ़ रहा है, 48 से 50% सीएनएक्स सहारा दिखा रहा है 2012 के मुकाबले, लेकिन वो अपेक्षित क्यों नहीं है, जितना अपेक्षा थी उतना क्यों नहीं है? क्योंकि मोदी साहब ने भी और अमित शाह साहब ने भी ये कहा था 150 से 151 सीटें, लेकिन देखिए पिटारा खुला तो 128 सीटें मिलती हुई बीजेपी को दिखाई दे रही हैं। क्लियर मैंडेट से बहुत ऊपर सीटें जा रही हैं, लेकिन ये अभी 150 से 151 से कम है और कांग्रेस के खाते में 52 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं सीएनएक्स सहारा के सर्वे में। अभिसार, शुक्रिया अनुराग आपका। तो भावेश, आप तो 128 सीटें दे रहे हैं बीजेपी को, ये तो 2002 में भी बीजेपी को नहीं मिली थी जब 127 सीटें थी गुजरात दंगों के ठीक बाद। बिल्कुल,
आप देखेंगे 2002 के बाद से जितनी भी इलेक्शन हुए हैं उसमें बीजेपी को 127 मैक्सिमम थी, लेकिन उन सभी इलेक्शन में, मैंने पहले भी कहा कि उन सभी इलेक्शन में ये इलेक्शन एक अलग टाइप का है। इस इलेक्शन में आप एक सीटों का इधर उधर आप देख लीजिए, उसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है कि एक ज़्यादा है या क्या है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, इस इलेक्शन में यदि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को 5% का भी लीड है तो सीटों के मामले में मैं पहले बता दूं तो 128 ये प्रिडिक्शन है, पर जो एग्जिट पोल होगा यदि यही होगा तो सीटों के प्रिडिक्शन के मामले में इससे ज्यादा हो सकता है। तो सीएनएक्स सहारा समय के इस पोल में बीजेपी को 128 सीटें अप्रत्याशित, 150 तक नहीं मगर